स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय इतिहास में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के ऊपर, जिसमें या तो वो राजदूत के रूप में आते हैं या व्यापारी के रूप में आते हैं या फिर वो एक यात्री के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय इतिहास में भारत आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री और पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन एक यूनानी राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, सेल्यूकस, जो कि यूनान का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। तो इस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया और इसके दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है मेगास्थनीज से जुड़े एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था मेगास्थनीज। दूसरा इससे जुड़ा क्वेश्चन बनता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि इंडिका पुस्तक का लेखक था मेगास्थनीज। तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। इसके बाद नाम आता है डाइमेकस। डाइमेकस एक सीरियाई राजदूत था। जैसा कि आप जानते हैं बिंदुसार और सीरिया के राजा ये दोनों मित्र हुआ करते थे। तो बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजा ने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नाम आता है जिसका नाम है डाइनोसियस। डाइनोसियस ये मिस्र के राजा का राजदूत था। ये भी बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। तो इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है डाइनोसियस किसके दरबार में भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में उसके दरबार में उपस्थित हुआ था, जो कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक के दरबार में भी उपस्थित था। तो आपको यहाँ पर बिंदुसार से जुड़े दो नाम याद रखने, डाइमेकस ये भी बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ और डाइनोसियस ये भी मिस्र का राजदूत और बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है फाहियान। फाहियान पहला चीनी यात्री था। आपको यह भी याद रखना है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, उसका नाम था फाहियान। ठीक है दोस्तों, फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। गुप्त वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का एक पराक्रमी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था। तो भारतीय इतिहास में कुल 14 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इसमें से सबसे पहला जो था जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक था। तो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। भारत भ्रमण पे आया था फाहियान नामक चीनी यात्री। अगर बात करें तो भारत में दो ग्रंथ हुए हैं, परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका। इनका चीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो फाहियान के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं फाहियान पर। पहला आता है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो फाहियान था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन बनता है परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका का किसके द्वारा चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, तो फाहियान के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। फाहियान की बात अगर बात करें तो उसके बाद आया था हेनसांग। हेनसांग ये भी चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इससे जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयूकी। ठीक है दोस्तों, सीयूकी पुस्तक लिखी गई है हेनसांग के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि सीयू की पुस्तक का लेखक कौन था, तो हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उसने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। जब वो यहाँ की चीज़ें देखकर, यहाँ की संस्कृति को देखकर यहाँ से गया तो इसने वहाँ पर सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। आपको याद रखना है। इसके बाद इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हेनसांग से जुड़े याद रखने हैं। हेनसांग के बाद इत्सिंग ये भी चीनी यात्री था। आपको 3 नाम याद रखने चीनी यात्रियों के। सबसे पहला आया था फाहियान,
उसके बाद आया था हेनसांग और फिर था इत्सिंग। ये 3 चीनी यात्री भारतीय इतिहास में भारत में आए थे। अगर बात करें तो जो इत्सिंग था ये चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भारत तथा मलय प्रदेश में द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण किसके द्वारा किया गया था? तो इत्सिंग चीनी यात्री के द्वारा इसका विवरण किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो इब्ने खुर्दादब। इब्ने खुर्दादब ये अरब यात्री था जो कि मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि इब्ने खुर्दादब किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है सुलेमान का। सुलेमान ये भी अरब यात्री था और देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। देवपाल कौन था? देवपाल था गोपाल वंश का शासक। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 750 ईस्वी में की गई थी। और इसी में एक राजा हुआ था जिसका नाम था देवपाल। आपको याद रखना है, पाल वंश में एक राजा हुआ था देवपाल, और इसी के दरबार में सुलेमान नामक अरब यात्री भारत आया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है अल मसूदी। अल मसूदी ये भी अरब यात्री था और ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। महिपाल प्रथम ये प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है महिपाल प्रथम जो था ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो वंश था इसमें शासक हुआ था महिपाल प्रथम, और इसी के शासनकाल में भारत आया था अल मसूदी अरब यात्री। तो आपको यहाँ पर 3 अरब यात्रियों के नाम भी याद रखने हैं। इब्ने खुर्दादब अरब यात्री था, मिहिर भोज के शासनकाल में आया। सुलेमान अरब यात्री था, देवपाल के शासनकाल में भारत आया। अल मसूदी ये भी अरब यात्री था और महिपाल प्रथम जो कि प्रतिहार वंश का शासक था इसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपको 3 तो चीनी यात्रियों के नाम और 3 अरब यात्रियों के नाम भी याद रखने हैं। अब अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी से जुड़े कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1000 से लेकर 1027 तक, ठीक है दोस्तों, 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। आपको याद रखना है महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए थे और इन आक्रमणों में इसके साथ रहा था अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसी महमूद गजनवी के साथ जिसने कि भारत पर 17 आक्रमण किए थे, और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण आपको याद रखना है जो कि था 15वां आक्रमण। कहाँ पर था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे था। ये भी आपको याद रखना है। और इसी सोमनाथ मंदिर को लूट कर इसको सबसे अधिक धन प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो 15वां आक्रमण था इसके कुल 17 आक्रमण में से, और इस आक्रमणों में इसके साथ अल बरूनी भारत आया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक पुस्तक का नाम भी है जो आपको याद रखना है। पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। किताब उल हिंद या कहे तो तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है ये अल बरूनी के द्वारा लिखित है जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके बाद अगर बात करें तो मार्को पोलो ये इटली का यात्री था। यूरोप में एक देश है इटली और यही का एक यात्री था मार्को पोलो जो कि भारत आया था। अब अगर बात करें तो ये भारत आया था, ये दक्षिण में एक राजवंश था पांड्य राजवंश। भारत के दक्षिण में उस समय एक राजवंश हुआ करता था पांड्य राजवंश, जहाँ पर ये उपस्थित हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, 13वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश में एक इटली का यात्री आया था जिसका नाम था मार्को पोलो। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि मार्को पोलो किस राजवंश में दरबार में उपस्थित हुआ था? तो पांड्य राजवंश में। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप याद रखिएगा कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। आपको याद रखना है, जो हेनसांग जो था इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है जो कि इटली का यात्री था। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो इब्न बतूता सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इब्न बतूता के ऊपर। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में एक देश है मोरक्को, इस मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इब्न बतूता
किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो तुगलक वंश का शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का दूसरा शासक था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के शासनकाल में सन 1332-33 में, कब? तो 32-33 में भारत आया था इब्न बतूता। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। वही आपको इसके एक पुस्तक का नाम भी याद रखना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि जो रहला पुस्तक है इसका लेखक था इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1332-33 में भारत आया था। साथ ही आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया था और ये लगभग 7 वर्षों तक इस पद पर रहा और इसके पश्चात ये यहाँ से चला गया था। ठीक है दोस्तों, हुआ ये था कि ये 7 वर्षों तक इस पद पर रहा। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के राजा के यहाँ पर अपना राजदूत बनाकर भेजा था, लेकिन वो वहाँ से चीन, रूस और अफ्रीका होता हुआ वापस मोरक्को लौट गया था। तो आपको याद रखना है कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रहला, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया था और इस 7 वर्षों तक इस पद पर रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। आपको भारतीय इतिहास में 2 इटली के यात्रियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला तो आता है मार्को पोलो और फिर आता है निकोलो कॉन्टी। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। तो जो निकोलो कॉन्टी था ये इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में, जो कि विजयनगर साम्राज्य का राजा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने आपको बताया था किसने की थी? हरिहर और बुक्का, 2 भाई हुआ करते थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसी साम्राज्य में एक शासक हुआ था जिसका नाम था देवराय प्रथम, और इसी के दरबार में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी उपस्थित हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वास्को डी गामा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला यूरोपियन। इससे पहले भी जो है यात्री आए थे, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से पहला यूरोपियन भारत आया था वो था वास्को डी गामा। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो आपको उनका नाम याद रखना है, पुर्तगाली। पुर्तगाल देश के व्यापारी सबसे पहले भारत व्यापार करने आए थे। तो पहले व्यापारी कौन हुए? पुर्तगाली, जो कि यूरोपियन थे और भारत व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वास्को डी गामा सन 1498 में 1498 को भारत आया था। केरल के कालीकट नगर पहुंचा वास्को डी गामा और इसने वहां पर व्यापार आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली व्यापारी था जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। अगला नाम आता है कैप्टन हॉकिंस का, भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी। ठीक है दोस्तों, भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था सन 1605 में। ठीक है दोस्तों, कब? तो सन 1605 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसने यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस ने इससे जो है फारसी में बात की थी जहांगीर से, और जहांगीर ने इससे खुश होकर इसे 400 का मनसब भी दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 400 का मनसब जहांगीर ने किस अंग्रेज व्यापारी को 400 का मनसब दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के द्वारा किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी की थी? तो अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। साथ ही आपको याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज में बैठकर भारत आया था उसका नाम था हेक्टर। ये भी आपको याद रखना है, हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। तो कैप्टन हॉकिंस से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और ये यहाँ पर 3 वर्षों तक रहा था। 3 वर्षों तक कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहा, लेकिन जहांगीर से यह व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब कैप्टन हॉकिंस के बाद अगला अंग्रेज व्यापारी आया था सर टॉमस रो। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस के बाद भारत में आया था, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और इसने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था जो कि राजदूत के रूप में भारत आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो कि अंग्रेज राजदूत था, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और इसने व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे अंतिम
यात्री आता है जिसका नाम था मनुची। मनुची सबसे अंतिम यात्री था जो कि इटली का यात्री था। हमने पढ़े हैं इटली के 2 यात्री, मार्को पोलो, एक तो पढ़ा हमने मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था। इसके बाद हमने पढ़ा एक निकोलो कॉन्टी, और अब हमने पढ़ा है मनुची। मनुची ये भी इटली का यात्री था और ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था। तो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था और ये इटली का यात्री था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारतीय इतिहास में भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। हमने प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम पढ़े हैं, साथ ही वो किसके शासनकाल में आए और उनके द्वारा उनसे जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी हमने पढ़े हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।